और मरुधरा में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शीतलहर के तापमान में भारी गिरावट आई है। सीकर के फतेहपुर में पारा पहली बार -3.8 डिग्री और चूरू में -1.5 डिग्री नीचे चला गया है और कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आमतौर पर चूरू या फतेहपुर में -1 या मैक्सिमम -2 तक पारा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन फतेहपुर में इस बार पारा -3 पर। सिरोही में पारा 9 डिग्री, फतेहपुर में -3.8 यानी लगभग अगर 4 के करीब बात की जाए फतेहपुर के अंदर, तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उसकी बूंदें जमीन पर या पेड़ पौधों पर गिरी हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई हैं। और जो सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में गर्मियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडा माना जाता है चूरू, उसका पारा भी लुढ़ककर -1.5 पर आ चुका है। जबकि फतेहपुर का उससे ज्यादा सीकर में स्थित फतेहपुर कस्बा, जिसका -3.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीकर, चूरू, राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर की है। सीकर में पारा शून्य से भी नीचे पहुंच गया है। फतेहपुर में -3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चूरू में न्यूनतम तापमान -1.5 दर्ज किया गया। राजसमंद में फसलों पर बर्फ की चादर जम गई। ऐसा ही कुछ हाल प्रदेश के दूसरे जिलों में भी है। अगर सभी का तापमान आपको बताएं तो चूरू में इस समय, राजसमंद और जैसलमेर, श्रीगंगानगर, इन सभी का तापमान जो है इस समय 4 से - डिग्री जा चुका है। और माउंट आबू में सर्दी ने दिसंबर महीने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। माउंट आबू में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर में पारा -5 डिग्री तक लुढ़क गया है। हालांकि सर्दी में भी सैलानी माउंट आबू की वादियों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, यानी कि फतेहपुर शेखावटी से भी ज्यादा -5 डिग्री पर। यह राजस्थान में माइनस में जाने वाला अधिकतम आंकड़ा है। प्रदेश में सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू में यहाँ पर तापमान में लगातार सर्दी का समय यहाँ पर जारी है। देखा जाए तो कल सुबह ही यहाँ पर मैदानी इलाकों में पारा जो है जुमा बिंदु पर आ गया है। माउंट आबू के गुरु शिखर की बात की जाए तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है रात को 4 बजे -3 डिग्री टेम्परेचर आ गया था, जहाँ पर मैदानी इलाकों में बर्फ जमी हुई साफ तौर से देखने को मिल रही थी। मैं यहाँ पर हूँ, मैं बताऊँगा पहाड़ी इलाके में रावड़ी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जो वाहन भी है किस प्रकार रेंगते हुए चल रहे हैं, किसी न किसी रूप में वो जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आ रही है तो वैसे ही वो धूम जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शीतलहर से जो है मौसम में बदलाव तो जारी है। यहाँ पर सर्दी का सिस्टम देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में कमी आने के कारण लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो गरम गरम व्यंजनों का भी पर्यटक जो है वहाँ पर लुत्फ उठाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है माउंट आबू में पर्यटक भी यहाँ पर इस सीजन जो है सर्दी के सीजन में लोग यहाँ पर आना शुरू रहे। और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं का असर राजसमंद जिले में भी देखा जा रहा है। जिले का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आज सुबह पहली बार इस सर्द मौसम में खेतों में बर्फ जमी देखी गई। किसानों का कहना है कि शीतलहर फसल के लिए काफी अच्छी है। वहीं बात आम जनता की करें तो सर्दी से राहत पाने के लिए कुछ लोग चाय की चुस्कियां लेते नजर आए, तो कई लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे। और एक बार फिर हाई प्रोफाइल शादियों को लेकर मरुधरा सुर्खियों में है। शादियों के लिए राजस्थान हेवन डेस्टिनेशन बन चुका है। कैटरीना विकी की शादी के बाद एक और बड़ी शख्सियत राजस्थान में 7 फेरे लेने जा रही है, जिसके लिए गुलाबी शहर को चुना गया है। यह शादी पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की है। शादी की खास बात यह है कि यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीआईपी 42 चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे
और एयरपोर्ट पर विमानों का जमघट लगेगा। मेहमानों के आने का सिलसिला 18 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये शादी समारोह जयपुर में 2 दिनों तक चलेगा। इन तमाम बड़ी हस्तियों के लिए जयपुर के 5 और 7 सितारा होटलों में पहली बुकिंग कर ली गई है। चलिए आपको बताते हैं इस हाई प्रोफाइल शादी में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए गौतम अडानी, देश के जाने माने उद्योगपति, सज्जन जिंदल, स्टील के जाने माने उद्योगपति, नवीन जिंदल, बड़े उद्योगपति, सुनील मुंजाल, उद्योगपति, समीर मेहता, उद्योगपति, आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेता, एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता, वीरेंद्र महिष्कार और अभिषेक चौधरी। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद भी 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। और आज ये भी कयास लगाए जाने, ये भी उम्मीद है बॉलीवुड से भी बड़ी हस्तियां आज जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर एक ही दिन के अंदर, यानी कि अब तक सबसे ज्यादा चार्टर्ड विमान उतरने का दिन आज, सबसे ज्यादा चार्टर्ड विमान रेगुलर फ्लाइट्स के अलावा। एनएचएआई के नियमों के अनुसार एनएच पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए, लेकिन राजसमंद के नाथद्वारा से होकर गुजरने वाले एनएच 8 पर बने 500 मीटर लंबे पुल पर ही 80 स्पीड ब्रेकर बने हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे ब्रिज पर कहीं पर भी वाहनों की सुरक्षा के लिए बफर जोन नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में अगर कोई भी वाहन बेकाबू हो जाता है तो वो दीवार तोड़कर सीधे नाथद्वारा शहर के बीचों बीच गिरेगा। इस ओवरब्रिज पर कई मोड़ हैं और इसके डिजाइन पर कई विशेषज्ञ भी सवाल खड़े कर चुके हैं। साथ ही कुछ जागरूक व्यक्तियों ने इसे कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है। हाईवे में ये जो 4 लेन जब से बना है तब से सिर्फ एक्सीडेंट्स के अलावा कोई विशेष खबर इस पे मिलती नहीं है। नाथद्वारा में जो फ्लाईओवर बना हुआ है उस फ्लाईओवर पे 80 स्पीड ब्रेकर हैं। 500 मीटर के अंदर 80 स्पीड ब्रेकर में मेरे हिसाब से इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में या किसी प्रकार के रिकॉर्ड में इसको शामिल करना चाहिए कि इस तरह का 4 लेन पहली बार देखा होगा हमने कि जहां पे 80 स्पीड ब्रेकर 500 मीटर के अंदर। आपने दुनिया में कई हाईवे देखे होंगे और वहां से सफर भी किया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हाईवे के बारे में बताने जा रहे हैं जो खामियों भरा हाईवे है। हम ये बात कह रहे हैं राजसमंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नाथद्वारा ओवरब्रिज के ऊपर। इस ओवरब्रिज की अगर बात की जाए तो महज 500 मीटर के इस ओवरब्रिज पर 80 से ज़्यादा स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं जो ना सिर्फ वाहनों की रफ्तार को रोकते हैं बल्कि अपने आप में इस ओवरब्रिज पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। आप मेरे पीछे से गुजरने वाले ये जो ओवरब्रिज है इसको देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक साथ जो ओवरब्रिज पर 2 स्पीड ब्रेकर जो बने हुए हैं उसमें करीब 20 स्पीड ब्रेकर एक साथ बने हुए हैं जो ना सिर्फ यहाँ पर वाहनों की रफ्तार को रोक रहे हैं बल्कि यहाँ पर यह जो वाहनों की इस ओवरब्रिज से गुजरने के बाद अपने आप इस ओवरब्रिज की जो इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस ओवरब्रिज पर आपको अगर खासियत की बात की जाए तो ना तो इस ओवरब्रिज के लिए बफर जोन छोड़ा गया, ना ही इस ओवरब्रिज को बनाया, उसके बाद इसको इस स्थिति में लाया गया कि आगे अगर भविष्य में कभी इसको 6 लेन में निर्माण किया जाएगा तो इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है। उसके बावजूद भी इस ओवरब्रिज पे जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस वक्त दोनों ओवरब्रिज के दोनों तरफ पेट्रोल पंप है और यहाँ आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि यहाँ से कोई ट्रक यहाँ पर ओवरब्रिज की ये जो दीवार है, सुरक्षा दीवार, इसको तोड़ते हुए नीचे लटक चुका है। ऐसे में कभी न भविष्य में, निकट भविष्य में अगर यहाँ पर कोई ओवरब्रिज से अगर कोई ट्रक गिरकर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर अगर कभी भविष्य में कभी हादसा हो जाता है तो बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में ये एकमात्र ऐसा शायद पूरे भारत में ऐसे टोल रोड है जहाँ पर महज 500 मीटर में वाहन चालकों को 80 स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खामियों भरे इस ओवरब्रिज पे क्या कभी सुधार हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अलकेश सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। 22 दिसंबर को 75वें स्थापना दिवस के मौके पर क्षत्रिय महासंघ जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर से 5 लाख क्षत्रिय भाग लेंगे, जिसके लिए राजपूत समाज पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहा है। इस आयोजन में जैसलमेर से भी स्पेशल ट्रेन
आएगी। जैसलमेर के लिए पहला मौका है जब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्पेशल ट्रेन बुक की गई है। ट्रेन 21 दिसंबर की रात 8 बजे जैसलमेर से रवाना होकर 22 दिसंबर को सुबह 9:20 पर जयपुर पहुंचेगी। जैसलमेर से करीब 8000 लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उस ट्रेन में 24 स्लीपर कोच है, उसमें लगभग 2000 की संख्या हमारी ट्रेन से जाएगी और लगभग 60 बड़ी बसें जो स्लीपर बसें हैं वो तय करी हमने और लगभग 150 ऐसे छोटे वाहन हैं। इस कार्यक्रम को लेके जयपुर में एक मीटिंग हुई थी, उस समय पूछा था कि कोई स्पेशल ट्रेन करवाना चाहो तो अभी समय है। तो मैंने ये अपने जैसलमेर संभाग की तरफ से एक ट्रेन बुक करने का निश्चित किया और उसी समय हमने एप्लीकेशन लगा दी थी 1 महीना पहले। एसकेपीएफ के माध्यम से जो अनुषंगिक संगठन है श्री ख्याति प्रसाद फाउंडेशन, उसके माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है जो दिग्भ्रमित हो रही है, जैसे युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है, उन्हें किस तरह से सही रास्ते पर लिया जाए और सही रास्ते के लाने के बावजूद भी उसके अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सकता है, उनमें सामाजिक भाव पैदा किया जा सकता है, जिससे वो अन्य लोगों में जाकर के सामाजिक भाव को जगाएं और समाज का कार्य करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।